दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, हम आज बात करेंगे मोदी विरोध के नाम पे बना हुआ इस इंडी अलायंस के विषय में। दरअसल यह इंडी अलायंस पूरी तरह से अब टूट के कगार पे खड़ी है। कभी भी इस इंडी अलायंस में कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है। जिस तरीके के खबरें आ रहा है, जिस तरीके के कारण दिख रहे हैं, उन कारणों को, उन खबरों को अगर सही से समझा जाए तो इस बात की पूरी संभावना है कि 2024 तक यह इंडी अलायंस नहीं रहने वाली है। ऐसे भी जब ये इंडी अलायंस बना था, उसी समय देश के बड़े बड़े पत्रकार हो या जो भी राजनीति को समझते हैं, इस इंडी अलायंस में शामिल जितने दल हैं, उन दलों के उनके अपने अपने एजेंडे को जो समझते हैं, वो सभी लोग कह रहे थे कि यह इंडी अलायंस चलने वाला नहीं है, ये किसी भी तरीके से एक साथ नहीं रह सकती है। क्योंकि इस इंडिया अलायंस में जितने भी दल शामिल है, जितने दलों के नेता शामिल है, उनमें से ऐसा कोई भी नेता नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं है जो कुछ त्याग करने के मनसा में हो, जिनका मनसा ऐसा हो कि वो दूसरों के लिए कुछ त्याग कर सकता है। जी हाँ, और यही सबसे बड़ी कमी है कि इस इंडी अलायंस का अब तक 4 मीटिंग हो चुका है, लेकिन अभी भी इस इंडी अलायंस का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो इस अलायंस के लिए सबसे अधिक जरूरी है, उस पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। ना तो इस इंडी अलायंस का कोई संयोजक चुना गया है अब तक 4 बैठकें होने के बावजूद, ना ही कोई इनका एजेंडा अभी तक बना है कि इनका एजेंडा क्या है लोकसभा चुनाव के लिए, और ना ही जो सबसे बड़ी बात कि सीट शेयरिंग का, कि कितने सीटों पे कौन चुनाव लड़ेगा इस अलायंस में और कहां लड़ेगा, इस पर कोई बातचीत। यह 3 मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है इस अलायंस के लिए, लेकिन इन्हीं मुद्दों में से अभी किसी भी मुद्दे पे लोग कोई अच्छी पहल, मजबूत पहल नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन अब जिस तरीके का इन सीट शेयरिंग से पहले 19 दिसंबर को जो नई दिल्ली में बैठक हुआ था, उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 30 जनवरी 31 जनवरी तक सारे मुद्दों पे चर्चा कर लिया जाएगा। लेकिन उनसे पहले जिस तरीके का खबर आ रहा है इस अलायंस में शामिल दलों की तरफ से, उनको देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि यह अलायंस बहुत जल्द ही टूट जाएगा, बिल्कुल टूट के कगार पे खड़ी है। दरअसल आप सभी को पता है कि 19 दिसंबर के बैठक के बाद इस अलायंस में जितने भी क्षेत्रीय दल शामिल है, वो सभी क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में अपनी पार्टियों के साथ मीटिंग कर रही है, बैठकें कर रही है। उसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने पार्टी नेताओं के साथ बैठक किया। वह बैठक कल यानी गुरुवार को 24 परगना जिले के देवगंगा और चकला में किया। इन दोनों जगहों पे ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं के साथ, संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग किया, और इन दोनों ही मीटिंग में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये जो अलायंस है, इंडी अलायंस, यह पूरे देश में है, लेकिन बंगाल में किसी भी तरीके का हम कोई समझौता नहीं करेंगे। बंगाल में सिर्फ और सिर्फ टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी। यानी कि ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर सीट शेयरिंग पे बात भी होता है तो पूरे देश में कुछ भी हो जाए, बंगाल में किसी तरीके का कोई समझौता नहीं होगा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और अगर बंगाल में कोई समझौता नहीं होता है सीटों को लेकर, तो फिर ममता बनर्जी का इस इंडी अलायंस में रहने का मतलब क्या होगा, या बाकी दलों को ममता बनर्जी के साथ अलायंस में रहकर क्या मिलेगा। और क्या कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी? जिस पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी उन सीटों पे? और कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी तो नहीं लड़ेगी, क्या जो सीपीएम है वो भी नहीं लड़ेगी? लेकिन जिस तरीके का तेवर है ममता बनर्जी का, वो तो खुल के कह रही है कि पश्चिम बंगाल में किसी भी शर्त पे कोई समझौता नहीं होने वाला। और सिर्फ उन्होंने उतना ही नहीं कहा है, उन्होंने बहुत कुछ और कहा है। दरअसल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करेगी। उन्होंने बंगाल में किसी भी पार्टी के साथ सीट बंटवारे को लेकर समझौता करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, यह ममता बनर्जी का खुद का स्टेटमेंट है। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है कि बंगाल में मैं सीट बंटवारे को लेकर किसी के साथ कोई समझौता नहीं करूंगी। यह रुख ममता बनर्जी का पहले से भी है, लेकिन पहले तो शायद ममता बनर्जी को ऐसा
लग रहा था कि तो कर्नाटक और तेलंगाना में जो कांग्रेस पार्टी को जीत मिला है, एक तरफा जीत मिला है, बड़ी बहुमत का जीत मिला है, उससे ऐसा ममता बनर्जी को लगा कि शायद अगर हम कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमसे अलग होकर कांग्रेस के पास चली जाएंगी। लेकिन अब ममता बनर्जी अस्वस्थ है कि ऐसा नहीं होगा पश्चिम बंगाल में, और यह बात सही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के साथ टीएमसी को छोड़कर किसी भी शर्त पे कोई भी वोट बैंक नहीं जाएगा, क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई लड़ेगा या कोई लड़ सकता है तो वह टीएमसी है, कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नहीं है। पूरे पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है कांग्रेस का। और इन सब बातों को सोचकर, और एक चीज और स्पष्ट है कि ममता बनर्जी शुरू से ये कह रही है, और उन्होंने कांग्रेस को भी कहा कि हम पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ भी जब ही समझौता करेंगे जब कांग्रेस लेफ्ट पार्टी का साथ छोड़ेगा, यानी हम लेफ्ट से कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का साथ नहीं छोड़ेंगी, और अगर कांग्रेस लेफ्ट का साथ नहीं छोड़ता है तो ममता बनर्जी किसी भी पार्टी से समझौता करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। और उन्होंने आगे कहा कि जो इंडिया अलायंस के दल है सीपीआईएम और कांग्रेस, ये दोनों का भाजपा के साथ मिली भगत है, ये दोनों भाजपा से मिला हुआ है, और दोनों मिलकर ये तीनों ही राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में लगातार हमारे पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में लगा हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल से कांग्रेस पार्टी का पूरा डेलीगेशन, वरिष्ठ नेता जो भी है, सब के सब केंद्रीय नेतृत्व से मिले थे, और उन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। तो अब एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि जो इंडिया अलायंस कह रहा है कि हम पूरे देश में मोदी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, वह इंडिया अलायंस पश्चिम बंगाल में मिलकर लड़ नहीं रहा है। उधर पंजाब का आप देख लीजिए, तब पंजाब में भी यही स्थिति है। पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस दोनों ही स्पष्ट कर चुका है कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। पूरे के पूरे 13 लोकसभा सीट है पंजाब में, सभी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। यह कांग्रेस भी कह चुका है और आम आदमी भी कह चुका है। पंजाब को लेकर भी 2 दिन पहले ही पंजाब के जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे, सब के सब केंद्रीय नेतृत्व से मिले और बैठक हुआ, और उसमें भी यह फैसला लिया गया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। पूरे के पूरे 13 सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये खुद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वर्डिंग राजा ने कहा है। उनका बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान है कि हमें केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से किसी भी तरीके का कोई समझौता करने का संदेश नहीं है, हम पूरे 13 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में कोई समझौता ममता बनर्जी करने के मूड में नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी अगर डिनाई कर जाती है तो दूसरा किसी का क्षमता है नहीं कि कोई समझौता करा दे या कर ले। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी है वो ममता बनर्जी है, सब जानता है। ममता बनर्जी जिधर चलेगी पश्चिम बंगाल का रुख उधर ही चलेगा। पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव स्पष्ट कर चुका है कि वह सिर्फ 10 सीट छोड़ सकता है। पूरे इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं उन सभी को मिलाकर उत्तर प्रदेश में जितने भी दल, इसमें जो भी छोटे बड़े दल शामिल है, सभी को लेकर वो सिर्फ 10 सीट छोड़ेगा। यानी 80 में से 70 सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ेगा, 10 सीट पर कांग्रेस को भी लड़ना है और उनके जो और अन्य सहयोगी है उसे भी लड़ना है। तो अब कांग्रेस कितने सीट पे लड़ेंगी और अन्य वो छोटे बड़े सहयोगियों को क्या सीट देगा। तो एक तरह से उत्तर प्रदेश में भी यह बात बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और बात रही बिहार का, तो बिहार में भी यही स्थिति है। बिहार में भी अभी पार्टियों के बैठकों का दौर जारी है। बिहार में 2 दिनों तक, कल और आज, दिल्ली में जदयू का बैठक हो रहा है। इसमें कौन सा बड़ा निर्णय आता है, इस पे पूरे राजनीतिक से जुड़े हुए सभी लोगों का नजर बना हुआ है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। लेकिन खबर ऐसा है कि बिहार में भी सीटों के बंटवारों को अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की जदयू और आरजेडी दोनों 17-17 सीटों पे चुनाव लड़ने की
पूरी प्लानिंग कर चुकी है। और बिहार में सिर्फ 40 सीटें हैं लोकसभा के। अगर 17-17 34 सीट अगर ये दो पार्टी ले लेती है तो बाकी जो महागठबंधन में जो 5-6 पार्टियां और शामिल है उनके लिए मात्र 6 सीट बचेंगी। 6 सीटों पे कांग्रेस कितने सीट लेंगी और बाकी लेफ्ट को कितना देगा, और भी जो उनके साथ छोटे बड़े दल है उन सबको क्या क्या देगा, कितनी सीटें देंगी। तो जिस तरीके का खबर आ रहा है, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपना तेवर दिखाया है और अरविंद केजरीवाल पहले ही दिखा चुका है, इन सभी चीजों को अगर देखा जाए, इन सभी खबरों को देखा जाए, इन लोगों के मूड को देखा जाए, तो यह स्पष्ट है कि यह इंडी अलायंस पूरी तरीके से टूट के कगार पे खड़ी है और कभी भी टूट हो सकता है। जिस दिन इस सीट बंटवारे पे कोई मंथन हुआ, और सीट बंटवारे पे क्या मंथन होगा, सीट बंटवारे को लेकर जो ममता बनर्जी का निर्णय है वो फाइनल माना जाए, क्योंकि 19 दिसंबर वाले मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सीट के बंटवारों पे क्षेत्रीय जो दल है, जो क्षेत्रीय नेता है, राज्यों में जो नेतृत्व है वही फैसला करेंगे। तो भाई पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ना टीएमसी के साथ जाना चाह रही है और ना टीएमसी कांग्रेस के साथ जाना चाह रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे पे कोई बात आगे होगा, इस बात से तो इनकार बिल्कुल किया जा सकता है, संभावना ही नहीं है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, ममता बनर्जी ने भी। और टीएमसी में ममता बनर्जी से कोई बड़ा कद का नेता या कोई दूसरा कोई फैसला करे, यह संभव ही नहीं है भी नहीं कोई जो संभव फैसला करेगा। तो पश्चिम बंगाल क्लियर मानिए, वहां अब कोई समझौता नहीं होने जा रहा है। इधर पंजाब में भी न पंजाब कांग्रेस चाह रही है आम आदमी के पास साथ में चुनाव लड़ने का, और ना पंजाब में आम आदमी पार्टी चाह रही है कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े, तो उसको भी बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। इधर उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति है कांग्रेस के साथ। यहां भी समाजवादी पार्टी का मूड अच्छा नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में जलील किया गया कांग्रेस पार्टी के और उनके नेताओं के द्वारा, उसको देखते हुए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भी कोई ज्यादा तवज्जोदेही कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये 2-3 राज्य है, बिहार में भी वही स्थिति है। तो इन 3-4 राज्यों को मिला लिया जाए तो ये एक अच्छे खासा लोकसभा की सीटों की संख्या हो जाती है। और इतने सीटों पे अगर कोई समझौता नहीं होता है कांग्रेस का, तो बाकी फिर इंडी अलायंस है कहां है इंडी अलायंस? कहां लड़ेगी इंडी अलायंस चुनाव? क्या चांद पे जाके चुनाव लड़ेगी इंडी अलायंस सभी लोग एक साथ? ये जो पूरा इंडी अलायंस है एक तरह से भरम जाल है। इस भरम जाल के द्वारा इस देश के लोगों को भ्रमित करने का कोशिश किया जा रहा है कि हम बहुत बड़े मजबूत अलायंस है, जबकि अगर इस अलायंस को ढंग से समझिए, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि इस अलायंस में रत्ती भर भी कुछ बचा नहीं है। यह अलायंस शुरू से ही एक खोखला ढांचा है। जो ढांचा बाहर से दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन उसके अंदर में कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से वो खाली है। और खाली ढांचा जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, वह कितने दिन तक खड़ा रहेंगी? कभी न कभी एकदम से गिरेगा, और वही हाल इस इंडिया अलायंस के साथ होगा। और बहुत जल्द ही ये इंडिया अलायंस टूटेगा, टूट के कगार पे खड़ा है पूरी तरह से। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।